अच्छा, तो बस ये भी हम ये इस 30 से लेकर 40 में ये हम निज़ाम के ऊपर बात कर रहे थे। इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस 4 नंबर लेसन्स था। इसमें एक आंसर है मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर तक मुख्तलिफ, दूसरा है ब्रेक पर पाँव रखना, तीसरा है रवायती क्रूज़ कंट्रोल, चौथा आंसर है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, मुवाफ़िक क्रूज़ कंट्रोल, अगला लेन मुआवन निज़ाम और उससे अगला लेन वाज़ह तौर पर निशानदेह हैं और ये कभी कभार गलत अलर्ट फ्राहम करें। और उसके बाद अगला है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। ये आंसर्स हैं। अच्छा, ये जो अभी ये वाले हम जो अब 10 सवाल कर रहे हैं ना, ये सारा निज़ाम के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक तो मैंने बताया था मावनत का निज़ाम है। मावनत का निज़ाम तो जैसे गाड़ी में ये कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो ये सिर्फ साफ बिला रोक टोक और बग़ैर किसी नुकसान के होते हैं। दूसरा, ये कोई भी निज़ाम है हर मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर तक मुख्तलिफ होते हैं। ड्राइवर मावनत निज़ाम मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर तक मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल होता है, जब आप लॉन्ग रूट्स के ऊपर जाते हैं तो वो क्रूज़ कंट्रोल का निज़ाम आप रखते हैं, यानी उसमें आपकी स्पीड मुस्तकिल रहती है और रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे पाँव रखने से वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आप फिर खुद मैनुअल तरीके से चलाएंगे और उसके अंदर फ़िक्स स्पीड मुस्तकिल स्पीड चलती रहती है। और इसके अलावा एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो होता है वो आपको मुवाफ़िक क्रूज़ कंट्रोल से आपकी स्पीड वगैरह कंट्रोल रहती है और आप काम के बोझ को आपको कम कर देते हैं। इसके अलावा अलर्ट फ्राहम करता है, इस वक्त अलर्ट करता है कि जब गाड़ी गैर इरादी तौर पर लेन से निकलती है तो लेन मुआवन निज़ाम होता है। लेन मुआवन निज़ाम लैन सपोर्ट सिस्टम। इसी तरह लैन सपोर्ट सिस्टम के निशान वाज़ह तौर पर होते हैं। शाहराह के ऊपर अगर आप बाहर निकलेंगे तो कभी कभार गलत अलर्ट फ्राहम करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार। और इसके अलावा आईने के साथ जो सपोर्ट करता है लाइन, जो ब्लाइंड एरिया जो होता है जो नज़र नहीं आता, ब्लाइंड सपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। और ट्रैक्शन जो होता है उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम होता है। हिफाजती निज़ाम नुकसान का पता लगाता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम होता है जो कि जब गाड़ी स्लिप होती है तो एक तो वो गाड़ियों के ब्रेक के ऊपर टॉर्क लगाता है, हर गाड़ी के ब्रेक के ऊपर, हर पहिए पर, और साथ में वो इंजन पावर कम कर देता है। तो ये वाला जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम। और जब फिसलना होता है ना, जैसे बारिश के बाद गाड़ियाँ थोड़ी सड़क गीली होती है, गाड़ी फिसलने का डर होता है, तो ये उसको सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। फिसलने की वजह से ट्रैक्शन के नुकसान की सूरत में ये निज़ाम टार्क बनाने के लिए इंफरादी पहियों पर ब्रेक लगा सकता है। लेकिन नॉर्मल जो ब्रेक लगाता है ना, ये पहले पावर कम करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन नॉर्मली ब्रेक लगाने के लिए जो इस तरह होता है वो एंटी लॉक सिस्टम होता है। वो एक आंसर आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। और इसीलिए, और इसके अलावा सिस्टम में एक और भी सिस्टम है, एंटी ब्रेक सिस्टम है। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का जिसमें अगर सख्त ब्रेकिंग के दौरान अगर ये सिस्टम फॉल हो जाए तो ड्राइवर ब्रेक पैडल पल्सेशन महसूस करता है, यानी सख्त ब्रेक लगा लें उस वक्त एकदम से वो जो है ना क्या करेंगे कि वो ब्रेक सारे आपस में वो खुद से लग जाएंगे। वो जो उसको एंटी लॉक सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ड्राइवर को पल्सेशन फील होता है। इसके लिए जो सिस्टम है एंटी लॉक सिस्टम तब होता है जब सख्त ब्रेक आप खुद लगाते हैं, जब खुद से वो ब्रेकें लग रही हैं, ट्रैक्शन में ब्रेकें लग रही हैं, वो जो है जब भी ट्रैक्शन के दौरान या फिसलने के दौरान ब्रेक लगेगी तो वो इस्तेहकाम प्रोग्राम के तहत है, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम है। लेकिन अगर ख़ुद से हो जाती है तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वो पल्से वो जो है वो अगर आप खुद से ब्रेक लगाते हैं वो एंटी लॉक सिस्टम है, ठीक है। एंटी लॉक दोनों तरह से लग सकती है, लेकिन ये जो खुद से आप लगाते हैं वो एंटी लॉक है, जो दूसरा है वो लग तो रही है एंटी लॉक वाली, लेकिन वो हो रही है ट्रैक्शन की वजह से हो रही है, फिसलने की वजह से हो रही है, और वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उस टाइम उस सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। मेन जो बड़ा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम, वो सिस्टम एंटी लॉक सिस्टम से भी बड़ा। एंटी लॉक सिस्टम तो सिर्फ वो ब्रेकें लगाएगा, लेकिन जो
जो है इस्तेकाम प्रोग्राम है वो पूरा गाड़ी को कंट्रोल करता है कि भाई अगर कहीं पे ज़रूरत है तो गाड़ी को जो है ना वो फिसलने से बचाना है। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी पता चल गया, सेंटरिंग सिस्टम का भी पता चल गया। गाड़ी ड्राइवर मावनत निज़ाम का बता दिया कि मुख्तलिफ होता है। मैंने उसमें ही नहीं सारी कैमरा भी आ जाता है। इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जो ड्राइवर को सपोर्ट करती हैं उसको ड्राइवर मावनत निज़ाम कहते हैं। और अगर बाकी रवायती क्रूज़ कंट्रोल हो गया, ये नहीं, ये 30 से लेकर 40 तक जो सवाल है ना ये सारे निज़ामों के ऊपर है। ठीक है, अभी 41 आगे 41 से भी शायद आगे भी चलेंगे। तो ये सवाल अभी हम 10 सवाल और भी शायद है, वो भी इसी तरह भी हमारे आज 4 लेसन कंप्लीट हो गए। तो कैसे लग रहा है आप लोगों को? बस ये चीज़ें हैं आपके सामने। ये तकरीबन 700 सवाल हैं जो आपने पढ़ने हैं, समझने हैं। तो मेहनत करें, और जिनको पढ़ना नहीं आता वहाँ हेडफोन से आप सुन सकते हैं। तो उससे आप ये जो ना आपने पढ़े होगे जैसे आंसर्स आएंगे तो फ़ौरन आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आंसर्स भी आप रखें। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जो ये सिर्फ सिग्नल टेस्ट और थ्योरी टेस्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, अभी मैं बाकी सब जगह अभी नहीं, 1 बाय 1 करेंगे। अभी ये इतना काम है ना इसी के ऊपर, सिग्नल टेस्ट और थ्योरी टेस्ट के ऊपर ही, कि मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने मुझे इससे जान छूटनी है। बहुत इन्हीं की प्रिपरेशंस मैं कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। लफ्ज़ों में कोई लफ्ज़ आपको समझ नहीं आता, काबू हो गया या इस तरह के लफ्ज़, मख्फी छुपे हुए, काबू, उस तरह के जो होते हैं, फावर्ड तसादम की तखफीफ, कुछ वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो वो आपने जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी हमारे 40 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे टोटल 700 सवाल हैं, लेकिन आपने ये वीडियो सारी देखनी है। और इंशाल्लाह जो बंदा ये वीडियोस देखेगा गारंटी के साथ इंशाल्लाह पास होगा। जिसको शॉर्टकट चाहिए वो टिकटॉक देखे, इसमें 10 मिनट की वीडियो है। और जो थोड़ा तसल्ली से समझना चाहता है चीज़ों को वो यूट्यूब के ऊपर रब्ता करे। ठीक है, देखें। तो देखते हैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ पास होंगे। आपको किसी से कुछ मतलब ये आपकी जो मैं देखे जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते वो काफ़ी बेचारे परेशान होते हैं। ये सवाल अगर आप करेंगे इंशाल्लाह तो गारंटी के साथ पास होंगे।